बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक ऐसा सरप्राइज़ दिया है कि जिसके बाद नवाज़ शरीफ की दौड़ें लग चुकी हैं अपने भाई की हुकूमत बचाने के लिए। हुकूमत अभी बनी नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर शहर-ए-इक़्तिदार में इस वक़्त हुकूमत बचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि जो हुकूमत अभी जिस ऐवान ने वज़ीर-ए-आज़म का इंतख़ाब ही नहीं किया, उस ऐवान के जो कायद ऐवान ने मुंतख़ब होना है, उसकी टाँगें अभी से काँपना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि इस वक़्त एक बहुत बड़ा ग्रैंड अलायंस जो है वो बनने जा रहा है। शहर-ए-इक़्तिदार के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसकी बाज़गश्त हो रही है, और इमरान खान ने जेल के अंदर से एक सरप्राइज़ भी दिया है, और उस सरप्राइज़ के बाद ये हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। नवाज़ शरीफ जो है वो दौड़े-दौड़े मौलाना फ़ज़ल रहमान के पास पहुँच रहे हैं। मौलाना फ़ज़ल रहमान के साथ उनकी गुफ्तगू चल रही है, और यही वहाँ पर दावे और वादे किए जा रहे हैं, और पुरानी जो ताल्लुकात हैं वो बहाल करने की कोशिश की जा रही है। मौलाना फ़ज़ल रहमान को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जो हैं वो ये बावर करवा रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर यकीन ना करें। इमरान खान के ऊपर अगर यकीन किया तो फिर आपको पता है कि वो काबिले एतबार आदमी नहीं है। हालाँकि नवाज़ शरीफ के बारे में आसिफ़ अली ज़रदारी भी कह चुके हैं कि वो कितने बड़े धोखेबाज़ हैं, और नवाज़ शरीफ के बारे में मौलाना फ़ज़ल रहमान भी जान चुके हैं कि वो कैसे जब अपॉर्च्युनिटी आती है तो वो कैसे दूसरों को डिच कर जाते हैं। और माज़ी में भी हमने देखा कि 2008 में जब काज़ी हुसैन अहमद, मौलाना फ़ज़ल रहमान, इमरान खान ये सारे इकट्ठे थे, तो उस वक़्त नवाज़ शरीफ भी इनके साथ थे, लेकिन ऐन मौके पर नवाज़ शरीफ बेनज़ीर भुट्टो के साथ, साहिबा के साथ जो है वो डील करके इलेक्शन में हिस्सा लेने पहुँच गए। तो ये सारा मामला एक बार फिर नवाज़ शरीफ जो है वो मौलाना फ़ज़ल रहमान की तरफ देख रहे हैं। मौलाना फ़ज़ल रहमान की अहमियत क्यों बढ़ गई है? कौमी असेंबली में इतनी सीटें तो नहीं है उनके पास, लेकिन उनकी अहमियत क्यों बढ़ रही है, ये हम आपको व्लॉग में बताएँगे। लेकिन इमरान खान ने जो सरप्राइज़ दिया है, जो ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है, उस पर बहुत सारे लोग जो हैं उसको डिच करने की कोशिश भी की जा रही है। मीडिया के अंदर भी, मीडिया हाउसेज़ के अंदर भी ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से आप ये रिपोर्ट्स भी देख रहे होंगे कि असद कैसर को खान ने जो है वो ज़िम्मेदारियों से हटा दिया है, और मौलाना से बात करने के ऊपर उन्होंने कहा कि कोई किसी भी सियासी जमात के साथ बात नहीं होगी, ऐसी कोई बात नहीं हुई। मौलाना फ़ज़ल रहमान के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो बात कर रहे हैं, वो इमरान खान की मर्ज़ी और उनकी मंजूरी के बाद ही बातचीत हो रही है। इमरान खान ने सिर्फ पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम का नाम लिया था कि इन मैंडेट चोरों के साथ बात नहीं होगी। मौलाना फ़ज़ल रहमान के बारे में एक मखसूस मीडिया हाउस जो है वो बार-बार ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहा है कि मौलाना फ़ज़ल रहमान के साथ जो असद कैसर की सरबराही में जो सियासी कमेटी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बनी है और जो मुज़ाकरात कर रही है, वो कहीं इमरान खान को कुछ धोखा दे रही है। हालाँकि ऐसा कुछ नहीं है, इमरान खान की सारी मंजूरी के साथ हुआ है। अब आते हैं उस खबर की तरफ जो इमरान खान ने जो एक स्ट्रैटेजी के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने चली है, और उसके बाद ये मुतालबा भी ज़ोर पकड़ गया है कि इमरान खान को रिहा करो। कल आपने देखा कि कौमी असेंबली के ऐवान में महमूद खान अचकज़ई ने ये तकरीर की, और उस तकरीर में उन्होंने कहा कि आप इमरान खान को रिहा करें, इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाएँ। इस ऐवान में जो मैंडेट दिया है, कौम ने मैंडेट जो दिया है वो इमरान खान को दिया है, और अगर इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया जाएगा तो ये कौम के साथ गद्दारी होगी। तो ये महमूद खान अचकज़ई ने ये बयान जो है वो कल ऐवान के फ्लोर ऑफ द हाउस में दिया। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ महमूद खान अचकज़ई को सदर मुमलिकत का उम्मीदवार बनाने की ऑफ़र दे चुकी थी, और महमूद खान अचकज़ई ने इस बारे में अभी तक कोई हामी नहीं भरी थी, लेकिन कल ऐवान में जो उन्होंने तकरीर की है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये समझ चुकी थी कि उनकी तरफ से ये हमायती है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मौलाना फ़ज़ल रहमान को भी सदर का उम्मीदवार नामज़द करने की पेशकश की थी, लेकिन चूँकि एक उम्मीदवार आना था, तो महमूद खान अचकज़ई इस सारे मामले पर मौलाना फ़ज़ल रहमान ने भी ये कहा कि महमूद खान अचकज़ई से आप बात करें, और महमूद खान अचकज़ई जो है वो सदारत के उम्मीदवार के लिए मुनासिब आदमी है, और इससे एक बहुत बड़ा मैसेज भी जाएगा। तो ये ग्रैंड अलायंस के मुताबिक फैसले हो रहे हैं। इस फैसले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान की आमादगी भी शामिल है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो इत्तेहादी हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल एमडब्ल्यूएम, और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अलावा मौलाना शिरानी की जमात भी इनके पे एतमाद हासिल है। इसके अलावा मौलाना फ़ज़ल रहमान की भी ये उम्मीदवार है, और जो दीगर जमातें हैं जो पाकिस्तान असेंबली में, कौमी असेंबली में एक अक़लियत है, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो सरबराह है महमूद खान अचकज़ई, ये मुश्तरका तौर पर ग्रैंड अलायंस के तौर पर एक सदारती उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। और इस ग्रैंड अलायंस को फलने-फूलने ना देने के लिए अब नवाज़ शरीफ जो है वो हरकत में आ चुके हैं। नवाज़ शरीफ कल भी आसिफ़ अली मौलाना फ़ज़ल रहमान से मुलाकात कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में वो मज़ीद भी मुलाकात करेंगे, और उनकी कोशिश ये है कि मौलाना फ़ज़ल रहमान का जो वोट है वो शहबाज़ शरीफ के लिए लिया जाए, और उसके साथ-साथ ये जो ग्रैंड अलायंस अभी फलता-फूल रहा है, इस ग्रैंड अलायंस में दरार डाली जाए, और ये ग्रैंड अलायंस जो है वो आगे चलकर एक बहुत बड़ा हुकूमत के लिए सरप्राइज़ ना बन सके। इसलिए अभी से नवाज़ शरीफ जो है वो
इस सारे मामले में वो बड़े प्रोएक्टिव हो चुके हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जो अभी तक बनी नहीं है, उस बनने से पहले ही उसको बचाने की कोशिश की जाए। अब शहर इक़्तिदार में जो सारी मामलात हो रहे हैं, महमूद जहां अचकज़ई ने जो कल इमरान खान को रिहाई का मुतालबा किया है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये रिहाई का मुतालबा मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से भी आएगा और इसीलिए नवाज शरीफ एक्टिव हो गए हैं कि इस मुतालबे को आने से पहले ही मौलाना फजलुर रहमान को राजी कर लिया जाए। लेकिन हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब अब राजी होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उनके साथ जितना बड़ा हाथ हुआ है, उनको ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत होगी, बलोचिस्तान में उनकी इत्तेहादी हुकूमत होगी। अब वो उनको समझ आ गई है कि उनके साथ भी बहुत, जिस तरह नवाज शरीफ के तो साथ हाथ हुआ है, लेकिन मौलाना के साथ जो हाथ हुआ है वो अब उनको समझ आ गई है कि ये किस तरीके से जंग लड़नी है, सियासी जंग लड़नी है। तो अब आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से भी इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया जाए। और जो सबसे बड़ी खबर है और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान की इस रिहाई के मुतालबे की हिमायत आसिफ अली जरदारी ने कर दी, तो फिर हुकूमत चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वफाक में हुकूमत चलाना इंतहाई कठिन हो जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये जो जाली मैंडेट के साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, जमहूरियत की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैंडेट इनके पास असली नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने इस इंतखाबात को जो है वो वैलिडेट करवाने के लिए, इसकी शफाफियत को बरकरार रखने के लिए ये ऑफर की है, ये पेशकश की है कि आएँ, मैं खैबर पख्तूनख्वा के तमाम हलके खोलने के लिए तैयार हूँ। तो क्या ये तमाम हलके खोलने का चैलेंज जो है वो मरियम नवाज साहिबा, मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा और सिंध में जो मुराद अली शाह नौ मुंतखब वजीर आला हैं, वो ये चैलेंज कबूल करेंगे और इस ऐवान की जो तकद्दस है, जो इस ऐवान को जो अवामी मैंडेट दिया गया है, उस अवामी मैंडेट को बहाल करेंगे? लगता नहीं है। और ये भी नहीं लगता कि इस वक्त ये कौमी असम्बली में जो हुकूमत बनने जा रही है वो ज्यादा देर चलेगी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान अगर ये सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर ग्रैंड अलायंस बन जाएगा, तो मौलाना फजलुर रहमान किसी भी वक्त पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ता कर सकते हैं। आसिफ अली जरदारी हमेशा पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान हमेशा इन्होंने एक दूसरे के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी महमूद खान अचकज़ई वो भी एक बड़ी ताकतवर तनावर आवाज़ है और उसके साथ-साथ जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, वो भी एक मौसर आवाज़ बन चुके हैं। तो अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वीटो पावर तो नहीं होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठना। अगर इत्तेहादी ये कहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाएँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी तरफ आमादा कर लें, तो पीपल्स पार्टी ने जिस दिन कौमी असेंबली में नशिस्तें तब्दील कर ली, वो अपोजिशन में बैठ गए, तो ये हुकूमत फिर उस वक्त तक ये हुकूमत चलेगी, उसके बाद ये हुकूमत नहीं चलेगी। और इसीलिए इस सब की कुंजी इस वक्त जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के हाथ में है और ये हुकूमत, मौलाना फजलुर रहमान अगर चाहें तो ये हुकूमत किसी वक्त भी गिरा सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ग्रैंड अलायंस जो बनने जा रहा है, ये महमूद खान अचकज़ई की सदारती उम्मीदवार के तौर पर जो सामने आए हैं, ये भी मौलाना फजलुर रहमान की सियासत की वजह से ही ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने ऑप्शन दिया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस ऑप्शन पर ज़ाहिर है उन्होंने कबूल भी किया, क्योंकि जिस तरीके से महमूद खान अचकज़ई ने कल फ्लोर ऑफ द हाउस में तकरीर की है इमरान खान के हमायत में, हक में, तो उसके बाद तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था कि वो महमूद खान अचकज़ई से बेहतर कोई उम्मीदवार उनके सामने आता। खैर, अभी तक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने जो आईनी ओहदे हैं वो हासिल करेगी। एक आईनी ओहदा जो डिप्टी स्पीकर का है वो उन्होंने हासिल कर लिया है। एक आईनी ओहदा का जो मरहला है वो अगले आने वाले दिनों में सदारती उम्मीदवार की सूरत में आसिफ अली जरदारी को मिल जाएगा और उसका इलेक्शन जो है वो 8 मार्च तक मुतवक्के है। आसिफ अली जरदारी को भी एक आईनी ओहदा मिल जाएगा। इसके बाद गवर्नर्स का मामला है और ये जो 5 साल की मुद्दत के लिए ये आईनी ओहदे हैं, ये तमाम ओहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ी आसानी के साथ ये कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद जो है वो हुकूमत के लिए बड़े मसाइल होंगे। हुकूमत ऑलरेडी बैसाखियों के ऊपर है, क्योंकि फॉर्म 45 किसी भी ट्रिब्यूनल में जब खुलेंगे, जब नताइज सामने आएंगे, तो फिर ये हुकूमत ज़्यादा देर चलने की जो है वो सलाहियत नहीं रखती। और उसके साथ-साथ जो मुआशी चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह पर बरकरार हैं। मुआशी चैलेंजेस जो हैं वो अपनी जगह पर कायम व दायम हैं और IMF के पास तो इस वक्त हुकूमत जारी है, लेकिन उसके अलावा जो दोस्त ममालिक हैं, उनसे पाकिस्तान की ये जो नौज़ायदा हुकूमत है, उनको कोई ज़्यादा इमदाद मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो अगला बड़ा चैलेंज है वो अपनी डेफर्ड पेमेंट्स की अदायगियाँ हैं और वो 23 बिलियन डॉलर्स की अदायगियाँ अगले 1 साल में जो करनी है, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा। और इस मुआशी चैलेंज के दौर में पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम जब होगा, तो हुकूमत हमेशा बैक फुट पर रहेगी और ये इस सारा सिनेरियो इस वक्त जो शतरंज की चाल जो है वो चली जा रही है और एक अहम
عہدے بھی جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں کچھ لوگ ریٹائرمنٹ کے قریب بھی ہیں، کچھ لوگوں کو ایکسٹینشن بھی مل جائے گی، وہ بھی پاکستان کی سیاست میں بڑا اہم کردار ادا کریں گے۔ جیسے ہی وہ وقت قریب آئے گا اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، مجھے اجازت دیجیے گا۔